राज्यसभा चुनाव में जो कल नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने की बात कही गई और उसको लेकर जो है आज बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुनाने का काम किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 21 विधायक है। अब दोनों को चाहिए कि वो किस तरह से अपने राज्यसभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरह से सहयोग स्थापित करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम में दूरियां दिखाई दी, अब देखना होगा कि किस तरह से बांटने का काम करता है। और इसी को लेकर जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ भाग ले रहे पार्टी के महामंत्री श्री अमर मावरी जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रतुल साधव जी, मीडिया के सह प्रभारी श्री जोगिंदर जी, श्री अशोक ब्राइक जी, और सामने उपस्थित बड़ी संख्या में पत्रकार मित्रगण, सबको नमस्कार जवाब। राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर सारी सीमाएं लांघने का काम किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोलने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जरा उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के कितने सदस्य विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य विधानसभा में। हम भी चाहते हैं, मेरा कोई कार्यकर्ता है राज्यसभा चुनाव पर लड़ता है, चुनाव जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, क्योंकि हमारे साथ संख्या बढ़ रही है। हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं। हम जैसे लोग भी चाहते तो खरीद फरोख्त करके हम किसी न किसी कार्यकर्ता को उतार करके राज्यसभा चुनाव जीत सकते। लेकिन झारखंड को जिस चीज से उबारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, इस भ्रष्टाचार से, इस जोड़ तोड़ की राजनीति से, इस खरोट फरोख्त की राजनीति से खत्म करने का काम किया है। इनके आचरण को जनता ने बार बार देखा कि यही वो लोग हैं, यही कांग्रेस पार्टी है जो झारखंड के आंदोलन को 3 करोड़ रुपया में खरीदने का काम किया। इनका स्वभाव, इनका व्यवहार है, पैसे से लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया। आप इसके गवाह हैं। जिस प्रकार से जो सूचना मिल रही है कि जहां से यहाँ के माननीय विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए परेशान है। क्यों ले जा रहे हो भाई? गोली लगाने के लिए ले जा रहे हो, डराने के लिए ले जा रहे हो, धमकाने के लिए ले जा रहे हो? उनके अपने विधायकों पर विश्वास है, भरोसा नहीं है, क्यों ले जाना चाहते हो? 16 विधायक रहते हैं, 28 विधायक दे करके आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हो। तुम्हारे आचार विचार व्यवहार को सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद करने का काम किया है और कांग्रेस फिर से इस झारखंड को बर्बाद करने को उतारू हुआ है। ये वही लोग हैं जिनके चाल, चरित्र, चेहरा को देखने का काम
झारखंड की जनता, देश की जनता ने किया है। हम उस परिवार के सदस्य हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक वर्ष तक उनकी सरकार की रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि 40 वर्षों से सदन के सदस्य हैं, सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, लेकिन सत्ता मोह के लिए जोड़ तोड़ करने की बात आएगी तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी चुनना पसंद नहीं करूंगा। तो हमारे पुरखा थे, हम उनके पुत्र समान कार्यकर्ता है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं, झारखंड का एक कार्यकर्ता कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों कष्ट पहुंचे, धक्का पहुंचे, ऐसी बातें करते हैं। अब इनको बदलाना चाहिए। जो झारखंड उनके प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बनने से झारखंड कितने दिन आए? एक भी दिन आए क्या? झारखंड आपके कार्यकर्ता नहीं थे क्या? आपने उनको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? पैसे की बोली लगा करके, उनसे पैसा दे करके, और देश में कहीं जगह नहीं मिला तो झारखंड में प्रत्याशी बना करके यहाँ पर भेजने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हक अधिकार छीनने का काम किया, और दूसरे प्रत्याशी जो निर्दलीय परिमल नाथवानी जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, लगातार 2 बार इस राज्य के झारखंड से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और उनके कार्यकाल को हमने देखा है कि जिस प्रकार से सांसद रहते हुए उन्होंने जो गांव गरीब किसान के जो कल्याणकारी कार्य किया है दिखता है साहब। मैं अपने क्षेत्र में देखा हूं कि बोरिया के बगल में चले जाए संग्रामपुर, बीआईटी के बगल में मेसा चले जाए, उनकी राशि से सांसद पद से जो भवन बने हुए आज भी दिखाई पड़ते। कैसे उन्होंने काम किया है? पैसे की राजनीति भाजपा नहीं करती है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिर वो 28 सदस्य कैसे पूरा करेंगे? कहां से लाएंगे? सबको खरीदने का ये काम करना है, पैसा देने का काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी को आंख तगड़ने का काम करते हैं, आंख दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करती है, और खरीद फरोख्त करके वो सदन का सदस्य नहीं बना सकती। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, तभी कोई बात करना चाहिए। देश से झारखंड को, झारखंड के लोगों का अधिकार और हक को छीनने का काम बार बार विभिन्न अवसरों में करने का काम किया है, और जहां जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार रही है, इनके समर्थन से जहां सरकार चलती है, उसको दीमक की तरह चाटने का काम कांग्रेस करती है। झारखंड को भी आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग दीमक की तरह चाटने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, गलत दिशा में फिर से झारखंड को ले जाने के लिए आतुर है। इनके आचार विचार व्यवहार का, लेकिन झारखंड की जनता बहुत बारीकी से इन सारी घटनाक्रमों को देखने का काम कर रही है। हम लोगों के पास परिमल नाथवानी जी समर्थन मांगने के लिए आया था। हम कहा कि जितना संभव हो सकेगा हम समर्थन करेंगे। हम बोलते हैं कि दल के ऐसे नेता होकर गारंटी देते, नाथवानी जी को पूछे, हमने गारंटी नहीं दिया। पैसे की बात नहीं बोली गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए स्वविवेक से राज्यसभा के चुनाव में मतदान करने का काम करेगा, और पैसे की राजनीति को कभी पसंद नहीं करेगा, और खरीद फरोख्त करने का काम नहीं करेगा। अगर जी आपने वाजपेयी जी वाला भाषण याद कराया कि वो पार्टी हमने घोषणा किया मैं कैंडिडेट दे दूं, फिर हम लोग बैकफुट पे आए और घोषणा नहीं की है, हम लोगों ने आकलन किया कि हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्याशी देना। जब हम लोग आम सहमति के आधार पर जब विचार लिए लोगों से, सभी नेताओं से,
विचार आया कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम गलत आचरण करके, गलत व्यवहार करके हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है। तो अंतरात्मा की आवाज जो है आपको भी जो विधायक सुनते हैं, वो आवाज पर आपको भरोसा क्यों नहीं? हो सकता है अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता राज्यसभा चला जाता है। नहीं, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं, कैसे जाए? हमको कांग्रेस को रोकना है। हम कांग्रेस को फिर से झारखंड के लोगों को अधिकार को छीनने के लिए हम किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार नहीं। जो नॉमिनेशन पेपर लिए आप लोगों की सहमति से नहीं लिए, पार्टी बिल्कुल नहीं। तो उनका कार्रवाई करेगी क्या? नॉमिनेशन कोई भी कार्यकर्ता फॉर्म ले सकता है, अगर यदि भरता उसको कार्रवाई निश्चित। नॉमिनेशन लेने के लिए किसी कोई रोक नहीं है, कोई भी ले सकता है, आप जैसे लोग भी ले सकते हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन मेरा कोई कार्यकर्ता भरता तब फिर उस पर कार्रवाई पार्टी करेगी। आदित्य जी, लेकिन ये पार्टी को कब एहसास हुआ कि संख्या बल आपके पास नहीं है? अमर पार्टी की एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दो हम प्रत्याशी उतारने का काम करें, जब उन्होंने भी नहीं उतारा, हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि हमारी भी संख्या नहीं तो हम भी प्रत्याशी नहीं उतार। मतलब जेएमएम से सीख रही है बीजेपी। सीखने का बात नहीं है, ये राजनीति है पांडे जी, ये राजनीति है, ये राजनीति, राजनीति के अंदर राजनीति छुपी हुई रहती है। क्या कारण मानता है कि वो बैठक को बढ़ाने का? अभी तो आप उससे बात करें, वही लोग बताएंगे। नहीं, हम आकलन भारतीय जनता पार्टी का करते हैं और आकलन के अनुसार हम सभी कार्यकर्ता व्यवहार करने का काम। तो जिस आदमी को आपने समर्थन दिया है, क्या वो इतना सक्षम है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को रोक देंगे? क्योंकि आपका उद्देश्य तो कांग्रेस को नहीं है, मेरा उद्देश्य है कांग्रेस को रोकना। और नाथवानी जी 2 सत्र में जब सांसद यहाँ थे तो उनके काम को हमने देखा है, उनके झारखंड के विकास के चिंतन को भी देखा है, इसीलिए हम लोगों ने उनको मदद करने का भरोसा दिलाया। मेरा सपना होता जब हमारी संख्या पूरी होती, मेरा कार्यकर्ता एमपी होता। अभी इस समय में मेरी जानकारी कुछ नहीं है, क्या हुआ है नहीं हुआ, परिमल नाथवानी जवाब देंगे, जवाब देने की निश्चित उनको समय चुनाव आयोग देगा। संवैधानिक विषय है, अब वो तो चुनाव आयोग को देखना है, निर्वाचन आयोग दर्ज करावे, कहाँ किसी को रोक है, कोई भी करा सकता है, होता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको अपना बात रखने के लिए निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा समय दिया जाएगा, जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।